ईमानदार फल वाला। सुबह का समय था। छोटे से गांव रामपुर में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। सड़क किनारे लगे पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। उसी सड़क के किनारे एक छोटी सी फल की दुकान थी। उस दुकान पर लिखा था, रमेश फल भंडार। रमेश लगभग 35 साल का एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह गांव में अपने मीठे व्यवहार और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। हर सुबह वो अपनी पुरानी साइकिल लेकर शहर की मंडी जाता, ताज़े फल खरीदता और फिर गांव में बेचता। उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा मोहन भी कभी कभी उसकी मदद करते थे। लेकिन रमेश की जिंदगी आसान नहीं थी। घर छोटा था, आमदनी कम थी और कई बार तो दिन भर मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसे बचते थे। फिर भी रमेश कभी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाता था। पहला दिन। एक दिन सुबह सुबह रमेश अपनी दुकान सजा रहा था। उसने सेब, केले, संतरे और अंगूर बड़े प्यार से सजाए। तभी गांव का एक आदमी श्याम वहां आया। रमेश, आज केले कितने के हैं? श्याम ने पूछा। भैया, 40 रुपये दर्जन, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। श्याम ने केले उठाकर देखा और बोला, अरे, सामने वाले बाजार में तो 35 रुपये के मिल रहे हैं। रमेश ने शांत स्वर में कहा, हो सकता है भैया, लेकिन मेरे केले ताज़े हैं और मैं कभी खराब फल नहीं बेचता। श्याम कुछ देर सोचता रहा और फिर केले खरीद कर चला गया। पास ही एक दूसरा फल वाला बैठता था, कालू। वो बहुत चालाक और लालची आदमी था। वो अक्सर सड़े हुए फलों को चमकाकर बेच देता था। कालू ने रमेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे रमेश, इतनी ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता, थोड़ा चालाक बनो। रमेश मुस्कुराकर बोला, कालू भाई, पैसा जरूरी है, लेकिन लोगों का भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी है। कालू हंस पड़ा। खोया हुआ पर्स। उस दिन दोपहर में बहुत भीड़ थी। लोग फल खरीद रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला जल्दी जल्दी फल खरीद कर चली गई। कुछ देर बाद रमेश ने देखा कि दुकान के पास एक पर्स गिरा हुआ है। उसने पर्स खोला। उसमें लगभग 15,000 रुपये और कुछ जरूरी कागजात थे। मोहन ने आश्चर्य से कहा, पिताजी, इतने सारे पैसे? सीता भी सोच में पड़ गई। घर की हालत खराब थी। कई दिनों से राशन का उधार बाकी था। लेकिन रमेश ने तुरंत कहा, ये हमारे पैसे नहीं हैं, जिसके हैं उसे लौटाने होंगे। मोहन ने पूछा, लेकिन अगर मालिक नहीं मिला तो? रमेश बोला, हम कोशिश करेंगे। रमेश ने पूरे गांव में पूछताछ शुरू की। शाम तक पता चला कि वह पर्स गांव की बुजुर्ग महिला कमला देवी का था। वह अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे लेकर शहर जा रही थी। जब रमेश पर्स लेकर उनके घर पहुंचा तो कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अगर ये पैसे खो जाते तो मेरे बेटे का इलाज नहीं हो पाता, उन्होंने रोते हुए कहा। उन्होंने रमेश को इनाम देना चाहा, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। माँ जी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। उस दिन पूरे गांव में रमेश की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। आर फिर मुश्किलों का समय। कुछ महीनों बाद गांव में भारी बारिश हुई, कई दुकानों को नुकसान हुआ। रमेश की फल की दुकान भी टूट गई। फल खराब हो गए, घर में खाने तक की परेशानी होने लगी। कालू ने मौका देखकर कहा, देखा रमेश, ईमानदारी ने क्या दिया? अगर मेरी तरह पैसे जमा किए होते तो आज परेशानी नहीं होती। रमेश चुप रहा। रात को मोहन ने पूछा, पिताजी, क्या ईमानदारी सच में ज़रूरी है? रमेश ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मुश्किलें हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन अगर इंसान अपना सच और ईमान खो दे तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचता। मोहन चुपचाप अपने पिता को देखता रहा। गांव वालों का प्यार। अगली सुबह रमेश अपनी टूटी दुकान के सामने बैठा था। तभी अचानक गांव के लोग आने लगे। कोई लकड़ी लेकर आया, कोई तिरपाल, कोई पैसे। श्याम आगे बढ़ा और बोला, रमेश भाई, आपने हमेशा सबका भरोसा जीता है, अब हमारी बारी है। कमला देवी भी आई। उन्होंने कहा, अगर उस दिन तुम मेरा पर्स वापस ना करते तो मेरा बेटा बच नहीं पाता। कुछ ही घंटों में गांव वालों ने मिलकर रमेश की नई दुकान बना दी। रमेश की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मेरे लिए इतना करेंगे। श्याम मुस्कुराया। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। पास खड़ा कालू ये सब देख रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। कालू की चाल। लेकिन कालू अभी पूरी तरह नहीं बदला था। एक दिन उसने रमेश को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने रात में कुछ सड़े हुए फल रमेश की दुकान में रख दिए। सुबह जब ग्राहक आए तो कुछ लोग नाराज हो गए। अरे, रमेश भी खराब फल बेचने लगा, एक आदमी बोला। रमेश खुद हैरान था। तभी मोहन ने देखा कि कालू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। मोहन समझ गया कि यह उसी की चाल है। लेकिन रमेश ने गुस्सा नहीं किया। उसने सभी खराब फल हटाए और ग्राहकों से कहा, अगर गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज सभी को ताज़े फल मुफ्त मिलेंगे। लोग शांत हो गए। उसी समय गांव का एक लड़का सामने आया और बोला, मैंने रात को कालू चाचा को यहाँ आते देखा था। सबकी नज़र कालू पर चली गई। कालू डर गया। मैं तो बस वह हकलाने लगा। रमेश ने शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है कालू भाई, लेकिन इंसान बड़ा तब बनता है जब वो अपनी गलती मान ले। कालू की आंखें झुक गईं। उसने सबके सामने माफी मांगी। स- बड़ा मौका। कुछ समय बाद शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया। वह गांव में सबसे भरोसेमंद फल वाले की तलाश कर रहा था। उसने कई लोगों से पूछा और हर किसी ने सिर्फ एक नाम लिया, रमेश।
व्यापारी रमेश की दुकान पर पहुंचा। मैं शहर में बड़ी फल की दुकान चलाता हूँ, व्यापारी बोला। मुझे एक ईमानदार साझेदार चाहिए, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रमेश हैरान रह गया। लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटा फल वाला हूँ, उसने कहा। व्यापारी मुस्कुराया। छोटा काम करने वाला इंसान छोटा नहीं होता, बेईमान अमीर से ईमानदार गरीब बेहतर होता है। रमेश ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसकी आमदनी बढ़ गई। उसने अपने बेटे मोहन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि रमेश आज भी पहले जैसा ही विनम्र और ईमानदार था। आखिरी सीख। एक दिन मोहन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? रमेश मुस्कुराया और बोला, पैसा नहीं बेटा, लोगों का भरोसा। मोहन ने गर्व से अपने पिता को देखा। पूरा गांव अब रमेश को सिर्फ फलवाला नहीं, बल्कि ईमानदार फलवाला कहकर बुलाता था। और सच यही है, ईमानदारी शुरुआत में कठिन जरूर लगती है, लेकिन अंत में वही इंसान को सबसे बड़ा बनाती है।